हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीएसएम एकेडमी में सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एपीपीएससी और एपीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारा स्केड्यूल मिल गया है। तो इसी वजह से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के वीडियोस। तो ये करंट अफेयर्स के सीरीज़ जो हैं आपको वीकली मिलने वाला है। हर वीक में आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम एनालिसिस करेंगे, साथ में मंथली आपके एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। इनके पीडीएफ जो है हमारे फ्री ग्रुप्स में अवेलेबल है। आप लोग हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और आज हम करने जा रहे हैं जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शंस क्या हैं आपके? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 30 जनवरी। करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 25 जनवरी। ठीक है, तो 25 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे कि 25 जो जनवरी है वो तो हमारा नेशनल टूरिज्म डे है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म डे भी पूछ सकता है। अगर आपको इंटरनेशनल टूरिज्म डे के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड अगर पूछे तो 27 सितंबर और अगर नेशनल पूछे तो 25 जनवरी। अभी बात आ जाती है कि आपको थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का अगर थीम की बात करें तो थीम होगा एडवांसिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें कि इसके थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ओके, देखिए, नेशनल टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो नेशनल टूरिज्म क्या है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन जो था वो 25 जनवरी था। टू प्रोमोट टूरिज्म एंड हाईलाइट इट्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज इन 2026 the theme focused on rural and community centric tourism, emphasizing sustainable development and local participation। तो यहां पर मैंने कोर थीम दे दिया है, आप इसको याद रखिएगा। ये थीम जो है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ठीक है, तो ये नेशनल टूरिज्म डे का थीम है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेज आपके पूछे जाते हैं तो 25 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल है तो 25 जनवरी और अगर इंटरनेशनल है तो आपका 27 सितंबर है। और उसका जो थीम है, दोनों के थीम मैंने मेंशन कर दिए हैं। टूरिज्म डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आपको पता ही होगा, कोई भी कंट्री हो या स्टेट हो, वो अपने टूरिज्म को प्रमोट ज़्यादा करता है। टूरिज्म सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है, वो जीडीपी ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज में भी बहुत हेल्प करता है। इसी वजह से टूरिज्म का इम्पोर्टेंस, चाहे वो कंट्री हो या स्टेट हो, हम सबको पता है। इसीलिए जितना हो सके हमें अभी टूरिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग एएससी अर्जुन। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, एएससी अर्जुन लॉन्च्ड इन जनवरी 2026 इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है डिफेंस मिसाइल, रेलवे एआई एयरबोट, स्पेस सैटेलाइट या फिर ऑप्शन डी बैंकिंग सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी
रेलवे एआई। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन बी है, रेलवे एआई रोबोट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। ये रहा, चलिए देखिए, अ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, ASC अर्जुन इज एन एआई powered a humanoid robot deployed by Indian Railways at Visakhapatnam station. ठीक है, it assists in passenger guidance, monitor suspicious activities using AI based facial recognition and enhance station security. It represent India's ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रहा वो रोबोट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो ये रोबोट है, ये इसके बारे में बात कर रहे थे। और आपको याद रखना है, ये तो रोबोट है, याद रखना है कि ये क्या है, ASC अर्जुन बेसिकली रेलवेज के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज रिलेटेड टू, ऑप्शन से आपके स्पोर्ट्स, लिटरेचर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। द करेक्ट आंसर इज, आप देख सकते हैं आपदा बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपदा है तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनका बर्थ कब है, 23 जनवरी, है ना। तो मुझे एक आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बस इतना बताइए, कमेंट में बताइए कि 23 जनवरी को रिसेंटली कौन सा डे ये अनाउंस किया गया है, कोई दिवस अनाउंस किया गया है, मुझे बस वो बताना है वो कौन सा डे है, इसका क्या नाम रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, दिस अवार्ड इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इट रिकॉग्नाइजेस इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर रिस्क एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। इट प्रमोट्स प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस अगेंस्ट नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, तो इस साल किसको मिला है, इनक्वाइस को मिला है। ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो अगर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपने हमें सॉल्व किया अभी, और डिजास्टर मैनेजमेंट द करेक्ट आंसर था, और आपको याद रखना है क्या कि किसको मिला है इस साल, किसको मिला, तो आंसर होगा कि इनक्वाइस को मिला है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शंस पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, APPSC वालों के लिए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 2022 से 2003 तक हमने देखा कि जो बजट सेशन है, अगर हम बजट के बारे में बात करें तो बजट में उस वक्त कितना एलोकेट हुआ था, तो 600 करोड़, 600 करोड़ जो है वो बजट जो है एलोकेट किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 2024 से लेकर 25 में कितना बजट एलोकेशन हुआ था, तो आंसर होगा 27,000 करोड़ जो है इसका बजट था। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर को कैसे और डेवलप कर सके उसके लिए ज़्यादा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, या फिर आपके जो CCE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े चाहिए होते हैं आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप मेंशन ज़रूर कीजिए, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2024 टू 25 में 27,000 करोड़ अभी एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इरिगेशन कवरेज, फार्मर वेलफेयर स्कीम्स एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दिस द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी एंड इंप्रूव फार्मर्स इनकम। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक और चीज याद रखना है कि रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल रथ। क्या बोला गया है, एग्रीकल्चरल
रथ, ठीक है, क्या है आपका रथ, एग्रीकल्चर रथ। बेसिकली क्या है ये एक मोबाइल एग्रीकल्चरल यूनिट है, ठीक है। ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। साथ में आपको याद रखना है एक और, फिर से सीसी के स्टूडेंट्स जो हैं एपीपीएससी के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? आपका जो स्कीम्स है, योजना है, वो बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। BR अंबेडकर कामधेनु स्कीम, कामधेनु स्कीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं ये। अब ये किसके रिलेटेड है? ये मिल्क एंड एनिमल हस्बेंडरी के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? BR अंबेडकर कामधेनु स्कीम, मिल्क एंड एनिमल हस्बेंडरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम चैटबॉट वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। क्या होगा? तो पंचम जो है ये चैटबॉट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। पंचम क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हम अभी देखेंगे, लेकिन ये कौन से, अगर कोई पूछ ले कि भाई ये किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, ठीक है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पंचम का ये रहा, पंचम पंचायत एडवांसमेंट थ्रू चैटबॉट एंड एआई मैकेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है। इज अ व्हाट्सएप बेस्ड chatbot launched in collaboration with UNICEF. It helps panchayat representatives access government schemes, government's guidelines and capacity building material. ठीक है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, मतलब कोलैबोरेट है, तो इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सबके लिए, स्पेशली एपीएसएसबी के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यूनिसेफ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये आपका है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। अब आपको पूछ सकता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर बताओ, तो आंसर होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर बताओ, तो आपको क्या आंसर होगा? 1946 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? यूनिसेफ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, देखिए एक और नया पोर्टल, चैटबॉट्स और पोर्टल से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमने ऐड किए हैं। नेक्स्ट, पैमाना पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन से आपके एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, टूरिज्म प्रमोशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। पैमाने का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 2025 में ये लॉन्च हुआ था और इसका पर्पस है टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस मैनुअल एंट्री। क्या? टू रिड्यूस मैनुअल एंट्री, ठीक है, ताकि फास्ट हो सके और भी एडवांस हो सके। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अब ये पैमाना पोर्टल क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। इट रिप्लेसेस द OCMS system and monitors large infrastructure project worth 150 crore and above, ensuring transparency and timely completion. तो ये है आपका पैमाना पोर्टल, ठीक है। किसके लिए है ये? अकाउंटेबिलिटी, टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस मैनुअल डेटा एंट्री, ठीक है। डेटा एंट्री कैसे और भी मैनुअली कम कर सके, और जितना हो सके हमारा चैट जीपीटी आ चुका है ना, हमारे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ताकि और फास्ट हो सके, इसीलिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं,
टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। तो कैमूर टाइगर रिजर्व पोर्टल बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शंस झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, याद रखना है कि आज के टाइम पर करेंटली अभी हमारे टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो टोटल टाइगर रिजर्व है आपको याद रखना है 58 है। ठीक है, कितने हैं? 58 है। और अगर पूछे कितने स्टेट्स में, तो 18 स्टेट्स में, 18 स्टेट्स में आपके कितने टोटल है? 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ कैमूर टाइगर रिजर्व टू एनहांस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। टाइगर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। एंड आर गवर्न्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन फोकसेस ऑन ऑप्शंस अर्बन ट्रांसपोर्ट, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, तो आपको कुछ स्कीम्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी वजह से एक दो स्कीम्स हमने ऐड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जल जीवन मिशन जो है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के रिलेटेड है ना। तो बेसिकली गांव में जो बस्ती है वहाँ पर, ताकि सेफ क्लियर वाटर मिल सके, पानी मिले, पीने लायक पानी, यही इस मिशन का जो है मेन फोकस है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, 2019 में ये लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस to every rural household. It promotes safe, adequate drinking water and reduces waterborne diseases. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अडॉप्टेड द यूरो इन जनवरी 2026? तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन है आपके रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, सर्बिया। तो रिसेंटली किस कंट्री ने यूरो अडॉप्ट किया है? तो करेक्ट आंसर इज बल्गेरिया। ठीक है, अगर आपको पूछे बल्गेरिया का कैपिटल कौन है, तो पूछ सकता है, आपका आंसर होगा सोफिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यह है आपका एक्सप्लेनेशन। बल्गेरिया इज द करेक्ट आंसर, बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोजोन इन जनवरी 2026। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन ऑफ यूरो रिक्वायर्स मीटिंग कन्वर्जेंस क्राइटेरिया related to inflation, fiscal deficit, debt levels, exchange rate stability and interest rate. Next question. The USA withdrew which global organization in January 2026? Options WTO, IMF, WHO, UNESCO। तो रिसेंटली अमेरिका ने विड्रू किया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से? तो आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अभी क्या है WHO का, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस द विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइटिंग कंसर्न्स ओवर गवर्नेंस एंड फंडिंग इशूज। WHO इज अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने विड्रॉ किया है क्योंकि बोला है कि वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, फंडिंग कई इशूज है, तो यहाँ से हम हट जाते हैं। तो ये हट गए हैं। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन तो मिल गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस MCQs, PYQs ऑफ APSSB एंड APPSC। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके, देखिए WTO, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, आपको PYQs के क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स पूछते हैं, तो आंसर होगा जेनेवा, है ना। और आपको पूछ लेते हैं स्टैटिक जीके में कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर, तो 1995 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे भाई IMF के बारे में बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है इसका, वॉशिंगटन DC में है इसका क्या
हेडक्वार्टर। कब बना था ये? 1944 में बना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया है, जेनेवा। जेनेवा में इसका कैपिटल है और ये 1948 में बना था। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है आपका पेरिस में है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये 1945 में बना था। ठीक है, 1945 में बना था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच कंट्री मूव्ड इट्स कैपिटल टू सियोडेट दी ले पास? तो कौन से कंट्री ने अपना कैपिटल मूव किया है टू सियोडेट दी ले पास में? ऑप्शंस: चैड, नाइजर, इक्वेटोरियल गिनिया, सूडान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इक्वेटोरियल गिनिया। ठीक है, तो रिसेंटली इक्वेटोरियल गिनिया ने क्या है, अपना कंट्री जो है ये बेसिकली कहाँ पर है, ये आपका सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट के आसपास है। सेंट्रल अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के आसपास है। ठीक है, और ये कंट्री आप बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे, और ये जो कंट्री है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली जो ये जो नाम है सियोडेट दे ले पास, ये जो है इसको क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ पीस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पीस। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो पहले इसका कैपिटल था मालाबो, जो कि चेंज होके अभी है सियोडेट दी ले पास। क्यों? टू प्रोमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन फॉर्मर कैपिटल। इसी वजह से चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PSLV 62 मिशन बिलोंग्स टू, ऑप्शन से आपके DRDO, इसरो, HAL, नासा। तो PSLV C62 जो है ये इसरो का है। ठीक है, नाम देख के समझ में आ गया ही होगा कि इसरो का है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली आपके इसरो से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आपको मैं बता दूं ये C62 बेसिकली क्या है, इसमें आपका EOS N1, सॉरी ये N1 होगा। ठीक है, ये EOS N1, ये क्या है? बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है। ठीक है, इसी को लेके जाने का जो काम था वो PSLV C62 का था, लेकिन थर्ड स्टेज में जाके ये एक्चुअली फेल्ड हो गया है। तो अभी इसका जो अपडेट है कि ये फेल्ड हो चुका है और फिर से कोशिश किया जा रहा है ताकि फिर से भेज सके। ठीक है, तो EOS N1 इसका क्या है? सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ओके, सॉरी, चलिए क्या बोला गया है? करेक्ट आंसर इज इसरो। देखिए, PSLV C62 इज एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिशन। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज नोन फॉर लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंडिया EU डिस्कशन in January 2026 mainly focused on options: visa liberalization, climate treaty, free trade agreement, डिफेंस पैक्ट। तो रिसेंटली 2026 में जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या था? एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, एंटोनिया कोस्टा, ये क्या थे? एंटोनिया कोस्टा
was the chief guest of 2026 Republic Day parade. तो 2026 में जो रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को, उसमें यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो इंडिया और ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड हुआ जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द करेक्ट आंसर इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और रिसेंटली इंडिया ने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड ऐसा भी कहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिज्यूम्ड negotiation on the long pending free trade agreement. The agreement aims to reduce tariffs, improve market access, strengthen investment protections and enhance strategic partnership between India and EU. तो ये है वो प्रेसिडेंट जिनके बारे में बता रहा था, एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, एंटोनिया कोस्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है, आपको पूछता है तो इसीलिए हमने ऐड कर दिया है। SCO स्टैंड्स फॉर ऑप्शन साउथ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक काउंसिल ऑफ ओसेनिया, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, देखिए, SCO most commonly refers to Shanghai Cooperation Organization, an intergovernmental security and economic alliance founded in 2001, including members like China, Russia, India, and Pakistan. It also frequently refers to supply chain operations, sales cycle optimization, और soft corporate offer in business. ठीक है, तो ये इसका काम है। तो SCO Shanghai Cooperation Organization 2001 में ये बना था, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी 2026 stood at ऑप्शंस 1.9%, 2.75%, 4.1% या फिर ऑप्शन डी 5.2%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2.75%। अभी ये रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बात, इन्फ्लेशन का मतलब को समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस का बढ़ना, इंक्रीज इन राइज ऑफ प्राइस, वो हो गया इन्फ्लेशन। अब रिटेल क्या मतलब क्या है? रिटेल मतलब होता है रेट एट विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस एट द रिटेल लेवल। मतलब जो लिविंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बढ़ जाती है। जो भी आप चीजें खरीदते हैं वो चीजें बढ़ जाती है, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, पब्लिक को क्या होता है, इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है कम हो जाती है। तो रिटेल का बढ़ना एक बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और इसे हम किससे मेजर करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं, CPI से मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है किससे मेजर किया जाता है? CPI से। और CPI एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे RBI भी अपने फंक्शनिंग में काम में लगाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बढ़ना है या कम होना है, ये सारी बातें जो है RBI CPI से यूज करता है। ठीक है, महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, वो सब CPI से मेजर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, तो रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्स प्राइस राइज एट कंज्यूमर लेवल एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। January 2026 marked the first inflation data released under the revised CPI base year, which better reflects current consumption patterns. A moderate inflation rate indicates price stability and supports economic growth. याद रखिए हमारे यहाँ पर किसी भी देश में कोई भी है, इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली, मतलब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसमें जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें इन्फ्लेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि हल्की थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहने से स्टेबिलिटी और ग्रोथ हो रहा है ये बताता है। ठीक है, हम एक बार क्लास करवाएंगे आपका इन्फ्लेशन के रिलेटेड,
तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, 4 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आरबीआई यूजेस दिस डेटा टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 मीटिंग वाज हेल्ड इन ऑप्शंस ज्यूरिच, जेनेवा, डेवोस, बर्न। तो आंसर इज इस बार डेवोस में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए, हाँ, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग टेक्स प्लेस इन डेवोस, स्विट्जरलैंड, bringing together global leaders, business executives, economists, and policy makers to discuss global economic challenges, climate change, innovations, geopolitical issues. India usually uses the platform to attract investment and present डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस साल कहाँ हो रहा है? डेवोस में हो रहा है, इसको याद रखिए। अच्छा, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारे रिपोर्ट्स बनाता है, जैसे कि आपका एक रिपोर्ट हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। फिर क्या आ जाता है? एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, और इकोनॉमिस्ट आउटलुक, जो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जो है, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, ठीक है। ये सारे रिपोर्ट्स वो बनाता है। तो याद रखिए, इन सारे रिपोर्ट्स के बारे में आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। और भी सारे हैं, इनको नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट वेन्यू वाज मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। चलिए, तो इंडिया में न्यू दिल्ली में होने वाला है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड टूर, एंड इज होस्टेड एनुअली इन न्यू दिल्ली एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। द इवेंट अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स एंड हाईलाइट्स इंडियाज राइजिंग प्रेजेंस इन ग्लोबल बैडमिंटन कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ बल्गेरिया इन जनवरी 2026। देखिए, बल्गेरिया से इस बार दो क्वेश्चन आए हैं। एक बल्गेरिया से क्वेश्चन आया है, वो है यूरो के रिगार्डिंग 2026 में, और इस बार क्या है, कौन सी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्गेरिया से, मतलब इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। एलेना पेट्रोवा, मारिया इवानोवा, इलियाना आइटोवा, या फिर सोफिया दिमित्रोवा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इलियाना आइटोवा। ठीक है, देखिए, ये है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ बल्गेरिया। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। चाइना टेस्टेड विच मिसाइल इन जनवरी 2026। ऑप्शंस बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ठीक है, तो आंसर होगा आपका हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, देखिए, अभी क्या है, ये कई सारे मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये जो मिसाइल लॉन्च किया है वो है YJ-18, जो कि जनवरी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी YJ-15, 14 बहुत सारे हैं। तो चाइना टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इंटेंसिफाइंग ग्लोबल डिफेंस कंपटीशन। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने या फिर कोई भी कंट्री ने जब कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो आपको इसरो याद रखना है, दूसरा दूसरे कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिपरेशन फॉर 2026 विंटर ओलंपिक्स वर अंडरवे इन विच कंट्री। ऑप्शंस फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन क्या है आपका? इस साल कहां होने जा रहा है? ठीक है, इटाली में होने जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए
ऑप्शन आंसर देखते हैं। 2026 में विंटर ओलंपिक्स जो है वो मिलान में होने जा रहा है एंड कॉर्टिना दी एम्पियोजो इन इटाली यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैस्कॉट भी पूछे जा सकते हैं। मैस्कॉट कैसे? अ, जैसे कि इस बार जो मैस्कॉट है वो है टीना एंड मिलो। ठीक है, ये फर कुछ एनिमल्स हैं, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर टीना एंड मिलो। ठीक है, MILO होगा, हाँ MILO, MILO, मिलो होगा। तो टीना एंड मिलो इज द मैस्कॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The state government of Arunachal Pradesh launched new initiatives in January 2026. ठीक है, mainly focusing on heavy industry, tourism and border infrastructure, nuclear power, healthcare delivery. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए कई सारे इनिशिएटिव अरुणाचल में लिया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर जो डिलीवरी है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लीजिए। In January 2026, Arunachal Pradesh state government, led by Chief Minister Pema Khandu, launched several initiatives focusing on key areas during its first cabinet meeting of the year. The initiative aimed to strengthen healthcare delivery, public safety, education, urban governance, environmental conservation and employment generation. तो इसलिए मैंने बोला कि कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आप सबको याद रखिए, क्या पता क्वेश्चन हेल्थ केयर ना हो, पूछ ले अर्बन गवर्नेंस या पब्लिक सेफ्टी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कई सारे डैम्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? विच रिवर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश रिमेन्ड इन न्यूज ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट डिस्कशन इन जनवरी 2026? ऑप्शन है कामले, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग। तो रिसेंटली कहां पर बात हुई? तो आंसर होगा कामले में। ठीक है, आइए चलिए देखिए 1720 मेगावाट कामले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश remained in news during January 2026 due to its key development discussion and approvals. तो ये है वो आपका कामले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये वाला है। ठीक है, इसको याद रखिए। साथ ही में आपको याद रखना है एक और, वो है कलाइटू और अतुनली जो है, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, इसको भी याद रखिए। 1200 मेगावाट और 680 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपका जो कामली हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उससे कम ही है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो 720 मेगावाट, ये कामले में ज़्यादा है। साथ ही में आपको एक और चीज़ याद रखना है, यह है सुबनसिरी। सुबनसिरी में भी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इस 2000 मेगावाट रन ऑफ द रिवर डैम on the Assam-Arunachal Pradesh border, set to become India's largest hydro power project. Initiated in 2003, it features 8 250 megawatt units, with its first unit commissioned in January 2025 and fully capacity expected by 2025-27, aiming to bolster renewable energy and grid stability. ठीक है, देखिए powering the future, सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपको कई सारे क्वेश्चन एक में हो गए। सबसे पहले जो करेक्ट आंसर जो है वो आपको मिल गया, वो है कामली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको याद रखिएगा। फिर आपको क्वेश्चन याद रखना है कौन से, आपके कलाइटू और अतुनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको याद रखिए। और नंबर 3 सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि बनने जा रहा है क्या, इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच स्कीम कंटिन्यूड टू सपोर्ट विलेज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2026? ऑप्शंस अमृत, PMGSY, स्वच्छ भारत मिशन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
तो कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बात करें तो करेक्ट आंसर इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, देखिए अभी अमृत जो है वो क्या है, अटल पेंशन मिशन फॉर रिजुबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 2015 में बना था। पीएमजीएसवाई क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में बना था। स्वच्छ भारत अभियान, ये तो आपको सबको पता ही होगा, क्लीन इंडिया है ना, इसमें 2014 में ये लॉन्च हुआ था। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये 2023 में है। ये इसका वीवीपी 1 और वीवीपी 2.0 ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और कितना बेटर बना सके उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो क्या है, वीवी जो 1 है एंड VV2 continue to support enhance road and telecom connectivity in Arunachal Pradesh during 2026. This centrally sponsored scheme focuses on developing border infrastructure to provide last mile connectivity and improve living condition in remote villages. तो बस्ती तक हमारे कनेक्टिविटी रहे और साथ में क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी रहे, साथ में टेलीकॉम कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है, रोड्स अच्छे हो, ये सारी जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसका मैंने पिक्चर भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। CSM एकेडमी ईटानगर में डी सेक्टर में है, नागा होटल के नीचे ही। हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के जितने भी सारे आपके क्वेरीज होंगे आप हमें कमेंट में बताइए, कॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली जीके जीएस का फैकल्टी हूँ। आप अगर कोई भी जीके जीएस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, आप फ्रीली मुझे बात कीजिए, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी APSSB का सेकेंड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट बैच हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके जीएस के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।